प्रॉपर्टी पर कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। ये फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो जानना आपके लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में बताया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा जबरन कब्जा कर लेता है तो आप कैसे अपनी प्रॉपर्टी बिना कोर्ट जाए छुड़वा सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी यानी घर या जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो आप बिना कोर्ट उसे खाली करा सकते हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। पूनाराम बनाम मोतीराम के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति दूसरे की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है। अगर कोई किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में ऐसे कब्जा कर लेता है तो पीड़ित पक्ष के पास बलपूर्वक खुद ही कब्जा खाली कराने का अधिकार है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो और वो आपके नाम हो, यानी उस प्रॉपर्टी पूनाराम बनाम मोतीराम मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है तो आप 12 साल बाद भी बलपूर्वक अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा खाली करा सकते हैं। इसके लिए कोर्ट में मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास नहीं और उक्त व्यक्ति के कब्जे को 12 साल हो चुके हैं तो आपको कोर्ट में केस करना होगा। ऐसे मामलों की कानूनी कार्यवाही के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बनाया है। प्रॉपर्टी से गैर कानूनी कब्जा खाली कराने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत प्रावधान किया है। हालांकि प्रॉपर्टी के विवाद में सबसे पहले स्टे ले लेना चाहिए ताकि कब्जा करने वाला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर निर्माण न करा सके और न ही उसे किसी दूसरे को बेच सके। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के अनुसार अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है यानी उस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है और किसी ने उस प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है तो उसे खाली कराने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता CPC के तहत मुकदमा दायर करना पड़ता है। पूनाराम राजस्थान का रहने वाला है। उसने साल 1966 में एक जागीरदार से जमीन खरीदी थी जो एक जगह नहीं थी बल्कि अलग अलग कई जगह थी। जब उस जमीन पर मालिकाना हक की बात आई तो ये सामने आया कि उस जमीन पर मोतीराम नाम के एक शख्स का कब्जा कर रखा है। हालांकि मोतीराम के पास उस जमीन के कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे। इसके बाद पूनाराम ने जमीन पर कब्जा पाने के लिए कोर्ट में केस किया। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया और मोतीराम को कब्जा खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद मोतीराम ने मामले की अपील राजस्थान हाई कोर्ट में की। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और मोतीराम के कब्जे को बहाल करने का फैसला दिया। इसके बाद पूनाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि जमीन का टाइटल रखने वाला व्यक्ति जमीन से कब्जे को बलपूर्वक खाली करा सकता है। इस मामले में मोतीराम की ओर से दलील दी गई कि उस जमीन पर उसका 12 साल से ज्यादा समय से कब्जा है। लिमिटेशन एक्ट की धारा 64 कहती है कि अगर जमीन पर किसी का 12 साल से ज्यादा समय से कब्जा है तो उसको खाली नहीं कराया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मोतीराम की इस दलील को खारिज कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह कानून उन मामलों में लागू होता है जिन जमीनों का मालिक कोई नहीं है, लेकिन जिस जमीन का कोई मालिक है और उसके पास उस जमीन का टाइटल है तो उसको 12 साल बाद भी बलपूर्वक खाली कराया जा सकता है। धारा 406 कई बार लोग उन पर किए गए भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं। वे उन पर किए गए विश्वास और भरोसे का फायदा उठाकर जमीन या अन्य प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत पुलिस में दे सकता है। धारा 467 इस धारा के मुताबिक यदि किसी की जमीन या अन्य संपत्ति को फर्जी दस्तावेज बनाकर हथिया लिया जाता है और कब्जा स्थापित कर लिया जाता है तब इस तरह के मामले में पीड़ित व्यक्ति धारा 467 के अंतर्गत अपनी शिकायत दे सकता है। इस तरह से जमीन या संपत्ति पर कब्जा करने के मामलों की संख्या बहुत अधिक है। इस तरह के मामले एक संज्ञेय अपराध
अपराध होते हैं और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा इन पर विचार किया जाता है। ये अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। धारा 420 अलग अलग तरह के धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े जैसे मामलों से ये धारा संबंधित है। इस धारा के अनुसार प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों में भी पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।